हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैकेसेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे यानी 28 नवंबर आपको दिख रहा है मंडे है, बहुत अच्छा फ्रेश स्टार्ट करना है आज हम लोगों को। इस हफ्ते यानी कि अभी जो लास्ट वीक रहा है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं आपके लिए वो सारा लेकर आई हूँ एक साथ। पूरे हफ्ते का पूरे हफ्ते का सारा न्यूज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। लंबा रहने वाला है सेशन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है इस पूरे हफ्ते में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हम A to Z सारे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, टू द पॉइंट आंसर टिक करेंगे। स्टार्ट करो। पहला क्या है, विच रीजन अकाउंटेड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग इन 2022 में सबसे ज़्यादा जो क्या है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी फिलिंग्स कौन सी एरिया से हुआ है? एशिया से, यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से या साउथ अमेरिका से? आपका आंसर क्या बनेगा? कहाँ से हुआ है? एशिया से। ठीक है, सबसे ज़्यादा फिलिंग कहाँ से रही है? एशिया रीजन से। अगला सवाल है आपके पास, अकॉर्डिंग टू मैककेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? मैककेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वे, जो उन्होंने सर्वे निकाला है, विच कंट्री रैंक्ड द लास्ट इन टर्म ऑफ एम्प्लॉय वेलबिंग? एम्प्लॉय वेलबिंग के अंदर सबसे लास्ट यानी कि एम्प्लॉयज़ की अच्छी हालत, वर्क कंडीशन, जो वर्क एनवायरनमेंट है, इन सब में सबसे लास्ट कैटेगरी पे कौन आया है? तो सबसे लास्ट पे कौन आया? आंसर क्या बनेगा आपका? जापान। ओके, सबसे लास्ट पे कौन आया है? जापान। एम्प्लॉय वेलबिंग की बात करूँ तो इंडिया की रैंक क्या रही है? इंडिया की रैंक रही है दूसरी, इंडिया सेकेंड रैंक पे रहा है। आगे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड्स एम्बिशन गोल? जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसका एम्बिशियस गोल क्या है? क्या कितना एनर्जी उसको प्रोड्यूस करना है, कब तक करना है? 2030 तक कितना एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है, एम्बिशन रखा है, विजन है किसका? अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड का। ओके, तो कितना है? 25 वॉट है, 25 गीगावाट है, 35 है, 45 है या 55 गीगावाट है? आंसर क्या बनेगा आपका? 45 गीगावाट, 45 गीगावाट आपका आंसर बनता है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ सेफोरा? सेफोरा के साथ। ओके, किसके साथ? सेफोरा के साथ किसने पार्टनरशिप किया है? कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप किया? बेसिकली सेफोरा की बात करूँ तो ये क्या है, एक तरीके की ना ब्यूटी ब्रांड है। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसने किस ब्रांड के साथ अभी समझो मर्ज हुई है, टाई अप किया है, किसके साथ पार्टनर किया है? तो ये इन्होंने किया है किसके साथ? रिलायंस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर लिमिटेड के साथ। रिलायंस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर लिमिटेड के साथ किसने टाई अप किया है? सेफोरा ने टाई अप किया है। ओके, आगे चलते हैं, विच रीजन ऑफ इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस लोअर कॉटन प्रोडक्शन? किसका प्रोडक्शन? कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कम रहेगा। ओके, इंडिया के कौन से रीजन में? ईस्ट में, साउथ में, इधर सेंट्रल वाला कौन सा एरिया रहेगा? कौन सा एरिया रहेगा? लास्ट ऑप्शन डी आपका आंसर बनता है, सेंट्रल एंड साउदर्न रीजन। कौन सा रीजन आंसर बनेगा आपका? सेंट्रल एंड साउदर्न रीजन। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, What is the National Coal Index NIC and how is it used? अगर बात करें नेशनल कोल इंडेक्स क्या है, तो बेसिकली कोल इंडेक्स क्या होता है? टोटल प्राइस ओवरऑल हर जगह से कंपेयर करके कोल की एस्टिमेट प्राइस निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही है। अब प्राइस इंडेक्स क्या है? एक प्राइस इंडेक्स है डेट कंबाइंस कोल प्राइसेस, कोल के डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से कोल की अलग अलग प्राइसेस को डिस्कस करना, उसके बाद एक प्रॉपर इंडेक्स निकालना। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब बनता है, सही आंसर बनता है। आगे चलते हैं हम लोग, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडिया एनुअल कोल प्रोडक्शन फॉर द करंट फिस्कल ईयर? इस साल, ठीक है, यानी अभी जो हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है अप्रैल से अक्टूबर के बीच का अगर बात करें तो कोल प्रोडक्शन करने का कितना टारगेट है? किसका? इंडिया का। टारगेट किसका है? इंडिया का। तो इंडिया का कितना टारगेट है? याद रखोगे 1 बिलियन टन्स। ओके, ऑप्शन बी आपका सही आंसर बनता है। क्या है? 1 बिलियन टन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेनिनसुलन ऑन विच क्लेइचेवस्काया? ठीक है,
क्लेयूचेवस्काया सोप्का वॉल्केनो इज लोकेटेड। तो ये जो वॉल्केनो है थोड़ा है अटपटा सा नाम है, पर देख लो क्या नाम है, क्लेयूचेवस्काया सोप्का। तो ये जो है वो कौन से पेनिनसुलन में है, तो कौन से पेनिनसुलन में है, नाम ये भी अटपटा है जिस पेनिनसुलन के अंदर है, क्या नाम है, कमचटका पेनिनसुलन। ओके, ऑप्शन ए आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ वॉल्केनो, किस टाइप का, और पटा सा नाम है, एक और क्वेश्चन आ गया, ये किस टाइप का वॉल्केनो है, कौन सा, क्लेयूचेवस्काया। जो क्लेयूचेवस्काया जो वॉल्केनो है ये किस टाइप का वॉल्केनो है, तो कौन से टाइप का वॉल्केनो, ये स्ट्रेटोवा वॉल्केनो। ये किस टाइप का वॉल्केनो बनेगा, स्ट्रेटोवा वॉल्केनो। अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, सुना होगा कुछ डॉर्मेंट वॉल्केनो होते हैं, यानी कि बहुत सालों से वो फूटे नहीं है पर वो कभी भी अचानक फूट सकते हैं, नहीं पता। तो ऐसे अलग अलग टाइप की वॉल्केनो होते हैं। वैसे ये कौन से टाइप के हैं, स्ट्रेटोवा वॉल्केनो। अभी न्यूज़ में है इसलिए ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, विच यूनियन एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन द डीआरसी। डीआरसी के अंदर, ठीक है, डीआरसी में मानवीय सहायता, ठीक है, मानवीय सहायता समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, आंसर क्या बनेगा, OCHA। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, OCHA इसके लिए जिम्मेदार है। आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच कंट्री इज एक्यूज ऑफ सपोर्टिंग द M23 रेबल्स। कौन सी जो है कंट्री है सपोर्ट कर रही है M23 रेबल को, कौन सी कंट्री अब सपोर्ट कर रही है, रवांडा कर रही है, ठीक है। अगला सवाल है आपके पास, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट एंड, ठीक है, रूरल मैनेजमेंट IRMA का डायरेक्टर चूज किए गए हैं, ठीक है। हु इज द डायरेक्टर, कौन है इसके डायरेक्टर, मुनीश शारदा है, उमाकांत दास है, अमिताभ चौधरी है या राजीव आनंद है। ओके, आपका आंसर क्या बनेगा, कौन है, उमाकांत दास, ठीक है, उमाकांत दास आपके आंसर बनते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन एंड वेयर इज द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट टेकिंग प्लेस इन 2023। जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट है तो ये कहाँ पे मीटिंग रही है 2023 में, कहाँ पे रही है, याद रखोगे लंदन में रही है। लंदन वर्ल्ड क्या है, ट्रैवल मार्केट, ट्रैवल यानी हमको लंदन घूमने जाना है, ऐसे याद रखना। तो ट्रैवल करने कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, लंदन आंसर रखोगे, लंदन इंग्लैंड के अंदर। कब से कब, 6 से 8 सितंबर तक रहा था। आगे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन एट WTM। यानी वही वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट जो था उसमें इंडिया है, इंडिया की थीम क्या है, तो इंडिया का जो घूमने वाला थीम है वो क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया, विजिट इंडिया ईयर 2023। ये पूरा थीम था इस बार का, याद रखोगे, थीम्स पूछता है आपसे। आगे है, which company has become India's largest green energy company as it is reached 8.4 gigawatt। कितना, 8.4 gigawatt पहुंच गया है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ओके, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बन गई है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू व्हीट फ्लोर स्कीम। एक नया व्हीट फ्लोर यानी आटा से रिलेटेड, जो हम लोग डेली आटा खाते हैं उससे रिलेटेड स्कीम लेकर आई है, भारत आटा। क्या नाम है उसका, भारत आटा। आपको बताना है कि ये कितने रुपए पर केजी पे मिलेगी, एट सब्सिडी प्राइस ऑफ डैश पर केजी। कितने रुपए इसकी कीमत रखी गई है, 27.5 रुपए। ओके, पर केजी 27.5 रुपए केजी के हिसाब से ये आटा आपको मिलेगा। अगर बात करें तो ये जो आटा है इसके अंदर पल्सेज भी होंगे, कुछ ग्रेन्स होंगे, अलग मल्टीग्रेन आटा मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं, विच एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। कलिंगा में हो रहा है यानी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर होगा। कलिंगा का है, उड़ीसा के अंदर ही। चलो आगे देखते हैं, विद द थीम ऑफ, इस बार थीम क्या था इस लिटरेरी फेस्टिवल का वो भी देख लो, लीजेंड्स ऑफ एंशिएंट भारत एंड बियॉन्ड इंस्पायरिंग लाइफ एक्सपीरियंस इन द 21st सेंचुरी। ओके, ये इस बार का थीम था। विल बी किक स्टार्टेड फ्रॉम द February 9 इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा एडिशन रहा है, तो इस बार कौन सा एडिशन रहा है, 10th एडिशन रहा है, ठीक है। कौन सा एडिशन रहा है, 10वां एडिशन रहा है। उड़ीसा के बारे में जान लो, कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है, रघुवर दास। ये रिसेंटली अपॉइंट हुए तो इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे।
आगे देखते हैं, यूबीएस हैज रेज्ड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को रेज किया है फॉर 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, व्हाट परसेंट फ्रॉम 6.2 था पहले, तो अब कितना है, अब क्या किया है 10 बेसिस पॉइंट को से बढ़ा दिया है, यानी अब क्या हो गया है 6.3। तो आंसर ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा क्या 6.3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूपीआई सिक्योरिटी एम्बेसडर, क्या नाम है, यूपीआई सिक्योरिटी एम्बेसडर बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद क्या रखना है, यूपीआई सिक्योरिटी के लिए एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किसने बनाया है, एनपीसीआई ने। किनको बनाया है, आंसर बनेगा आपका पंकज त्रिपाठी को। किनको बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को। कालीन भैया को जानते हो, उनको बनाया गया है। कुछ रीसेंट एम्बेसडर्स देख लो, एमएस धोनी को एसबीआई ने बनाया है, कटरीना कैफ को स्विस वॉच मेकर जो है राडो उसने बनाया, चेतन भगत है हेनरी हार्विन एजुकेशन के, महेंद्र सिंह धोनी लेज, मोहम्मद शामी को स्पोर्ट्स ब्रांड जो पूमा स्पोर्ट्स ब्रांड है उसका बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नीरज चोपड़ा को किसका बनाया गया है, लॉरेंस का एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी और भी चीज़ों के हैं, जैसे रिलायंस जियो मार्ट के हैं, और बात करूँ तो ये स्वराज ट्रैक्टर्स के भी हैं। नेक्स्ट देखते, कटरीना कैफ एक और चीज़ की है, यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है, ऋतिक रोशन एक्सॉन मोबिल के हैं, और अनुष्का शर्मा वुमेन फैशन ब्रांड है एक डब्लू नाम का, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, आगे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी जो लिमिटेड है, इसकी क्या बनाई गई है, नॉमिनी डायरेक्टर किनको बनाया गया है, आंसर क्या बनेगा आपका दीपक गुप्ता। ओके, ऑप्शन भी आपका आंसर है, आंसर क्या बनेगा दीपक गुप्ता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हु हैज टेकन ओवर द चार्जेस ऑफ द पोस्ट ऑफ क्या मेंबर, किसका मेंबर, फाइनेंस का मेंबर, किसके अंदर, एयरपोर्ट और अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फाइनेंस के लिए नया मेंबर बनाया गया है, किनको बनाया गया है, आंसर क्या बनेगा आपका पंकज मल्होत्रा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, पंकज मल्होत्रा को बनाया गया है। अगली बात करें, विच कंट्री क्रिकेटर मैग लैनिंग, नाम क्या है, मैग लैनिंग हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, वो कौन सी टीम से बिलोंग करती हैं, कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, मैग लैनिंग कहाँ के हैं, मैग लैनिंग एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज वॉन द 7th पेरिस मास्टर टाइटल, 7th पेरिस मास्टर टाइटल किन्होंने जीता है, क्या आंसर याद रखोगे, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविच ने 7th पेरिस टाइटल जीता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड है सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 9th नवंबर, याद रखना उत्तराखंड का कब आता है 9 नवंबर को। ऐसे ही झारखंड का कब आता है 15 नवंबर को। ओके, झारखंड का फाउंडेशन डे कब आता है 15 नवंबर को। किस ईयर में उत्तराखंड बना था, किस ईयर में झारखंड बना था, ये दोनों स्टेट्स कब बने थे 2000 के अंदर, 2000 में दोनों स्टेट्स की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं हम लोग लीगल सर्विस डे। ओके, जो लीगल सर्विसेज डे है वो कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 9 नवंबर को। ओके, लीगल सर्विसेज डे कब मनाते हैं 9th नवंबर को। आगे देखते हैं, डीवी चंद्रगौड़ा पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ, कितने साल की एज में उनकी डेथ हुई है 87 एज की। कौन है डीवी चंद्रगौड़ा, ये किस क्या से रिलेटेड थे, राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे या सोशल वर्कर थे, तो ये कौन थे, ये एक पॉलिटिशियन थे। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन भी आपका आंसर बनता है, ये एक पॉलिटिशियन थे। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट, इनमें से कौन सा पोर्ट है हैज सेट अनदर रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड बना लिया है, बाय हैंडलिंग 16.1 MMT यानी मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गोस, 16.1 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गोस इन अक्टूबर 2023। 2023 में इतना सारा कार्गो शिप आया है इस पोर्ट पे, आपको बताना है ये कौन सा पोर्ट है, कंडल पोर्ट है, JNPT, कोचिन या मुंद्रा। आंसर क्या बनेगा आपका मुंद्रा पोर्ट है। कौन से पोर्ट पे, तो मुंद्रा पोर्ट पे इतना शेयरिंग रहा है कार्गोज का।
आगे बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी कौन है? फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर है हमारी। हैज इनोग्रेटेड, उन्होंने इनोग्रेट कर दिया है जीएसटी, ठीक है, जीएसटी सेवा केंद्र। कहाँ पे ओपन किया है? वापी, गुजरात में। आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने ऐसे केंद्र उन्होंने ओपन किए हैं। कितने केंद्र ओपन किए हैं? 12 ऐसे केंद्र ओपन करे हैं। कितने करे हैं? 12 ऐसे केंद्र उन्होंने ओपन किए हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच बैंक हैज साइंड MOU विद द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ कौन से बैंक ने साइन किया है? क्या MOU? किसके लिए? क्या प्रमोट करने के लिए? फिनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर फिनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी यानी कि लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को बढ़ावा देना, कि उनको फाइनेंस की जानकारी देना, इसके लिए ये चीज़ किस बैंक ने टाई करी है, मीन्स पार्टनर MOU साइन किया है? कौन से बैंक ने साइन किया है? तो आप याद रखोगे एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन एम्प्लॉय वेलबिंग। एम्प्लॉय वेलबिंग में फर्स्ट कौन आया? अभी हमने लास्ट देखा था, तो मैंने आपको बताया था लास्ट कौन था? जापान, ये लास्ट था। फर्स्ट कौन सी कंट्री आई है? टर्की। इंडिया का रैंक क्या था? अभी बताया हमने, इंडिया का रैंक क्या था? सेकंड रैंक था। अगला है आपके पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट। देखो कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो है ना फर्स्ट या लास्ट पूछे, वो इंडिया का पूछ लेगा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो इंडिया का पूछे, वो फर्स्ट पूछ सकता है। फर्स्ट नहीं पूछे वो लास्ट पूछ सकता है। ये सब कुछ किस पे होता है? एग्जामिनर को। आपको बस एग्जामिनर के दिमाग को समझना जरूरी होता है, क्योंकि वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछता कैसे है। आपको इम्पोर्टेंट क्या है? टॉप के 3 याद कर लो, लास्ट के 3 याद कर लो, इंडिया की रैंकिंग कहाँ पे रही है वो याद कर लो, और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आप देख लो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ओके, चाइना, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप ध्यान से रखा करें, याद रखा करें, ठीक है। तो किनको बनाया गया है? क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD। CMD नए अपॉइंट हुए हैं किसके? कोंकण रेलवे के। किनको अपॉइंट किया गया है? तो इनको संतोष कुमार झा को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। डेली अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा, हमने ये सारे न्यूज़ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम फास्ट फॉरवर्ड में एक बार सारे जितना भी है उसको एक साथ लेके चल रहे हैं, ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए, और एक साथ अगर आप पढ़ने बैठे तो सब कुछ आपको पता चल जाए। ये एक क्या है? समरी जैसा है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO और MD बनाए गए हैं किसके? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के। नए क्या बनाए गए हैं? अपॉइंट हुए CEO और MD बनाए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है किन को बनाया गया है, आंसर क्या बनेगा आपका? दीपेश नंदा को बनाया गया है। किन को बनाया गया है? दीपेश नंदा को। और इन्होंने किन को रिप्लेस किया है? ओके, ये भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किनको इन्होंने रिप्लेस किया है? आंसर क्या बनेगा? आशीष खन्ना को, ठीक है। आशीष खन्ना को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, हु हैज़ क्लेंच्ड, किसने 2 तो स्वर्ण पदक, 1 सिल्वर पदक इन आर्चरी इन नेशनल गेम्स। अभी जो नेशनल गेम्स 2023 रहा है उसके अंदर 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं? आंसर क्या बनेगा आपका? दीपिका कुमारी। कौन लेकर आई है? तो दीपिका कुमारी आपका आंसर बनता है। आगे देखते हैं हम लोग, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जो रहा है 2023, किन्होंने जीता है? आंसर क्या बनेगा? मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन इन्होंने, ऐसा समझो 2023 के अंदर जितनी भी रेसेस रहे वो सारे किन्होंने जीते हैं? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द आईना डैशबोर्ड सिटीज। जो आईना डैशबोर्ड सिटी है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसके पास है? निर्मला सीतारमण जी के पास। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके पास है? ये किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये फिर से किनके पास है? कॉर्पोरेट अफेयर जिनके पास है। अभी हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोनों किसके पास है? निर्मला सीतारमन जी के पास। आपका आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये किनके पास है? ये याद रखोगे, ये किनके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। और इनके पास एक और है, पेट्रोलियम गैसेस, ठीक है, नेचुरल गैसेस वाली मिनिस्ट्री भी इनके पास, ये इनके अंडर है। अगला है आपके पास 800 इज द बायोपिक ऑफ विच क्रिकेटर। कौन से क्रिकेटर की बायोपिक है 800? बेसिकली वो एक स्पिनर है, कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? श्रीलंकन प्लेयर है, क्रिकेटर है। तो आपको बताना है उनका नाम क्या है? मुथई मुरलीधरन। ओके, जियो सिनेमा पे भी आएगा और आपके थिएटर्स में भी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। कौन से इंडेक्स के अंदर? इंक्लूसिवनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की क्या रैंकिंग रही है और ये पब्लिश किसने की है? ये जो इंडेक्स है वो पब्लिश किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है? ऑदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट कहाँ से बिलोंग करती है? कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यूएस। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 117 रैंक रही है। इंडिया की रैंक रही है 117। आगे बात करते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च द फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर। जीरो हंगर को अचीव करने के लिए एक फूड सिक्योरिटी कैंपेन लॉन्च किया है फिलहाल। किस स्टेट ने किया है? मेघालय ने किया है। ओके, कौन से स्टेट ने किया है? मेघालय ने किया है। नेक्स्ट, द एनुअल अपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी। किसका? इंडियन नेवी का अपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, क्या नाम है? द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IPRDA विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 15 से 17 नवंबर तक ये इवेंट रहा है। कौन से सिटी में रहा है? किस सिटी ने ये इवेंट कराया है? ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली में रहा है। इसके पहले भी स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड भी यही रहा था। थर्ड कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, 2020 की जगह फिर 2021 में हुआ था। 2021 में ये वर्चुअल मोड पे हुआ था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह हुआ था। फिर ये ऐसे तीसरा हुआ। चौथा वापस फिजिकल मोड में ही, कहा? न्यू दिल्ली के अंदर रहा। अब ये नेक्स्ट अभी वाला है। द 6th हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया OPEC एनर्जी डायलॉग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। क्या 6th हाई लेवल मीटिंग किसका? ओपेक, इंडिया ओपेक का। तो कहाँ पे रखा है ये इवेंट? कहाँ रहा है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। याद रहेगा, वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। आगे बात करते हैं हम लोग, इन नवंबर 2023 विच बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल। किससे? RBI से अप्रूवल मिल गया है फॉर मेकिंग बैंक सिक्योरिटीज अ होली ओन सब्सिडरी। बैंक सिक्योरिटीज के लिए कौन से बैंक को मिल गया है? आंसर बनेगा आपका ICICI बैंक को मिल गया है। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों का बैठक किस देश में आयोजित की गई है? कौन से देश में आयोजित की गई है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में ये चीज रही थी। किसकी? ये मीटिंग रही थी डिफेंस मिनिस्टर्स की। आसियान की जो 10th मीटिंग है जकार्ता इंडोनेशिया में रही थी। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू इंटरैक्टिव मैप टू रीस्टोर अ मिनिमम ऑफ 15% लोकल बायोडाइवर्सिटी विद इन एवरी कैचमेंट इन द नेक्स्ट नियरली 100 ईयर। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा? किसने? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू इंटरैक्टिव मैप। नया इंटरैक्टिव मैप लॉन्च करने वाला कौन सा कंट्री बना है? आंसर क्या बनेगा आपका? न्यूजीलैंड। कौन सी कंट्री बनी है? न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं हम लोग, हु हैज बीन चूजन फॉर द 19th कलाकार पुरस्कार। 19th कलाकार पुरस्कार के लिए किन्हें चूज किया गया है? जो प्रेजेंट किसने किया था? मंत शोभन ने। ठीक है, हैज एसोसिएशन विथ कारवाल घोरोना। तो किनको दिया गया है ये? एपोल नियरेस डिसूजा को। किनको दिया गया है? एपोल नियरेस डिसूजा को ये कलाकार पुरस्कार दिया गया है। अगला है आपके पास गुरकीरत से। ठीक है, जो गुरकीरत सिंह है मन हैज अनाउंस रिटायरमेंट। गुरकीरत सिंह मन ने क्या किया है? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। वो कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? गुरकीरत सिंह कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? वो खेलते थे क्रिकेट। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। अगला है झारखंड फाउंडेशन डे। मैंने बताया आपको झारखंड कब
15 नवंबर को ही आता है। 2 स्टेट्स बने थे, इसका आंसर भी क्या जाएगा आपका 2000। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, झारखंड फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 नवंबर, इन विच ईयर झारखंड स्टेट वॉज फॉर्म। झारखंड स्टेट जो है कौन से साल फॉर्म किया गया है, तो 2000 में ये बना था। झारखंड कैसे बना था, बिहार को टूटकर बना था। पृथ्वीराज सिंह आका, इनका ब्रदर पृथ्वीराज सिंह जो है, नाम क्या है, विकी, वॉज पास्ड अवे रिसेंटली, उनकी डेथ हो गई है। कितने साल के थे, 94, 94 साल के थे। ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप, कौन से ग्रुप के वो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, किस ग्रुप की थी, ओबरॉय ग्रुप। ओके, ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स लिखे हैं आपने, तो ओबरॉय एक बहुत बड़ी लग्जरी होटल की ब्रांड है, उसके फाउंडर थे। द फाउंडर ऑफ द सहारा इंडिया, जो सहारा इंडिया परिवार है उसके फाउंडर कौन है, सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय पास्ड अवे, उनकी भी डेथ हो गई है, 75 ईयर की एज में डेथ हो गई है। इन विच ईयर सहारा ग्रुप वॉज फॉर्म, सहारा ग्रुप कब फॉर्म हुआ था, आंसर क्या बनेगा आपका आंसर क्या बनेगा आपका, हटाओ एक और ऑप्शन, यानी ऑप्शन ई ऐड कर लो, 1978 में। ठीक है, कब हुआ था, 1978 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, आपका आंसर बनेगा उत्तराखंड, आपका आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश है सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कैसे, लाइटिंग ओवर हाउ मेनी दियाज, आपसे पूछा जा रहा है कितने दिए इस बार दिवाली के अंदर, अगर पता हो तो दिवाली में दीपोत्सव मनाता है उत्तर प्रदेश दीपोत्सव मनाता है, तो इस बार कितने दिए जलाए गए हैं, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इस बार कितने, 22 लाख दिए जलाए गए, इससे पहले यानी पिछली साल 17 लाख दिए जलाए गए थे। ओके, 17 लाख दिए पिछली साल जलाए गए थे। अगला है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू मेक 50% इंक्रीज, कितना इंक्रीज करना है, 50% इंक्रीज इन द कोटा ऑफ एलोकेशन टू मेंबर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर करंट कोटा, यानी अभी जितना कोटा मिल रहा है उसके मेंबर कंट्रीज को, उसको 50% से बढ़ा दिया जाएगा। किस इंस्टीट्यूशन का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF ने ये डिसीजन लिया है। अगला है आपके पास, विच कंट्री रिसेंटली गॉट अ न्यू आइलैंड, एक नया आइलैंड मिला है एक कंट्री को, अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्शन, यानी कि समुद्र सतह के अंदर जो वॉल्केनो था वो इरप्ट हुआ है, इसके वजह से जो पत्थर, मैग्मा, लावा ये बाहर निकला है, तो एक आइलैंड बन गया है। ओके, एक द्वीप बन गया है ऊपर बहुत बड़ा सा, तो वो जो है ये कहाँ पे हुआ है, कौन से कंट्री में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या US, आंसर क्या बनेगा आपका, कहाँ हुआ है, जापान के अंदर हुआ है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, अगला है आपके पास, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड अ 400 मिलियन पॉलिसी, ठीक है, $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट, एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट्स इट्स अर्बन रिफॉर्म एजेंडा। अर्बन रिफॉर्म जो एजेंडा है उसके लिए $400 मिलियन का साइन किया है। क्या साइन किया है इसने, एक पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट, समझो लोन एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ या अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो किसके साथ किया है, एक बार ये देख लो, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो कहाँ है, संघाई चाइना के अंदर। नेक्स्ट है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसका कहाँ है, एबेडजन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आपका आंसर क्या बनेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका आंसर है। आगे चलते हैं, रिसेंटली डेविड कैमरॉन, क्या नाम है, डेविड कैमरॉन, उनको अपॉइंट किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, किस पोस्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, कौन सी कंट्री में अपॉइंट हुए हैं, आंसर क्या बनेगा आपका, UK आंसर बनेगा, और यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। कहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, तो UK के।
रिसेंटली हु हैज एज्यूम्ड कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट के कमांड किन्होंने लिया है? तो इसका कमांड लिया है एडमायरल राजेश धनकर ने। ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ, पढ़ो, 3-4 बार रिवाइज करो, फास्ट फॉरवर्ड में देखो पर पढ़ो। आगे देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी अपॉइंट हुए हैं किसके? टोरेंट गैस लिमिटेड के। ठीक है, टोरेंट गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है किनको? मनोज जैन को। वैसे अगर मैं बात करूँ इप्सिता दास गुप्ता को, तो इनको भी मैं अपॉइंट किया गया है किसका? HP इंडिया का। ठीक है, HP इंडिया का। आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन द फर्स्ट बिली जीन किंग कप 2023? पहला बिली जीन किंग कप 2023 है, वो फर्स्ट टाइम किसने जीता है? कनाडा ने। कनाडा के पास ये पहली बार ये ट्रॉफी आई है, इसके साथ ही इतिहास रच दिया है कनाडा ने। ठीक है, अगला है आपके पास इन नवंबर 2023, अभी 2023 नवंबर में द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC has announced the name of the 3 legend of the cricket as the latest inductees in ICC Cricket Hall Fame। ठीक है, एक क्रिकेट हॉल ऑफ फेम होता है, उसके अंदर जो बहुत ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारा अचीवमेंट लिया होता है, बहुत सारे काम किए होते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, तो उनको हॉल ऑफ फेम में डाला जाता है। तो अभी 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम को डाला गया है। किन किन को डाला गया है? वीरेंद्र सहवाग को डाला गया है, डियाना एड्यूलिस को डाला गया है और अरविंद डी सिल्वा को डाला गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, इनमें से किनको नहीं डाला गया है? करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी को इसमें नहीं डाला गया है। ठीक है, इनको नहीं ऐड किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन एट द एशियन आर्करी चैंपियनशिप, जो एशियन आर्करी चैंपियनशिप रह रही थी, कहाँ पे थी? बैंकॉक के अंदर। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल जीते हैं। 3 तो गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है और 3 ही क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन डे या फिर हम चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस की बात करते हैं। सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है दिस डेट ऑल्सो मार्क एट द बर्थ एनिवर्सरी, इस दिन किनका जन्मदिन आता है? तो इस दिन किनका जन्मदिन आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ये क्या थे? देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपके पास विच कंपनी विल सेटअप, कौन सी कंपनी सेट करने वाली है कितना? 3270 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी से क्या समझते हो? मतलब ग्रीन एनर्जी होगा, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोथर्मल, विंड, सोलर, ये जो एनर्जी होता है यानी कि सौर ऊर्जा से एनर्जी लेना, पानी से, हवा से एनर्जी लेना, इसके लिए 3270 मेगावाट का प्लांट लेकर आ रही है। ओके, इंक्लूडिंग पम्प्ड स्टोरेज फ्लोटिंग सोलर इन केरला। कौन सी कंपनी? याद रखोगे THDC इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये 3270 मेगावाट का प्लांट लगाने वाली है। कहाँ? हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का 33rd कॉन्फ्रेंस जो है फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन विल बिगिन इन विच सिटी? कौन से शहर में 33वां संस्करण यानी 33वां कॉन्फ्रेंस रहेगा? किसका? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। कौन से शहर में रहेगा? कौन से शहर में रहेगा? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहता है। कहाँ पे रहेगा? न्यू दिल्ली के अंदर। अगला है हमारे पास जोकोटा, अ डिजिटल क्रेडिट ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। जोकोटा क्या है? एक डिजिटल क्रेडिट ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। हैज कोलैबोरेटेड, उसने अभी कोलैब किया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च, एक ऐसा समझो कि MSME के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स, यानी कि जो MSME है यानी छोटे छोटे उद्योग हैं, उनका जो भी लेन देन, रेवेन्यू जनरेट, ये सब चीज़ें हो रही है, उसका ध्यान रखने वाला, मतलब उसका पूरा डाटा चिट्टे पुर्जे रखने वाला, इसके लिए GST के साथ किया गया है। तो किसके साथ मिलके किया गया है? क्या याद रखोगे? SIDBI के साथ। ओके,
किसके साथ? सिडबी के साथ। सिडबी की बात करें तो सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। फाउंड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। और शिव एस रमन कौन है? चेयरमैन है, एमडी है किसके? सिडबी के। अगला है आपके पास मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज रिटेन्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2023। जो मूडी है उसने इंडिया की जो फोरकास्ट है यानी ग्रोथ है, जीडीपी है, उसको कितना रखा है? क्या याद रखोगे? 6.7। वैसे ये जब आपका एग्जाम हो उसके आसपास का एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये चेंज भी होता रहता है। तो अभी वाला डेटा में भी उस टाइम आपको काम ना आए, पर रिसेंट जो डेटा है वो ये है। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जब आपका एग्जाम हो एक बार उस टाइम का रिवाइज कर लेना। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सीईओ? दुनिया का पहला रोबोट है जिसको क्या बनाया गया है? सीईओ बनाया गया है। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उसका? माइका। ओके, ऑप्शन बी आंसर बनता है आपका माइका। अगला है हु हैज बीन bestowed द प्रेस्टिजियस चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड? कौन सा अवार्ड दिया गया है? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बाय द इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडिया इकोनॉमी फॉर हर एग्जाम्पलरी वर्क। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने इन एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, किन्हें दिया गया है? आपका आंसर क्या बनेगा? सोमदत्ता सिंह को। सोमदत्ता सिंह को प्रेस्टिजियस कौन सा अवार्ड दिया गया है? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। रिसेंटली द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया गया है। क्या किया है? उसने सस्पेंड कर दिया है एंटायर क्रिकेट्स मेंबरशिप। कौन सी कंट्री के मेंबरशिप को ही? पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग जितने लोग हैं टॉप टू बॉटम बैठे पूरी कमेटी को सस्पेंड कर दिया है। कौन सी? कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है, यानी कि और अभी कुछ टाइम के लिए उसमें इंटरिम यानी नॉट परमानेंट बेसिस कुछ टाइम के लिए नए अपॉइंट हुए हैं। हेले मैथ्यू हैज वॉन आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ठीक है, हेले मैथ्यू को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। कौन से मंथ के लिए? अक्टूबर मंथ के लिए। शी इज फ्रॉम विच ऑफ द क्रिकेट टीम? ये कौन से क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है? कौन सी कंट्री की क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है? ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करती है। ठीक है, कौन? हेले मैथ्यू वहां से बिलोंग करती है, वेस्ट इंडीज से। अगला है आपके पास वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? क्या है? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? कौन से डे को मनाते हैं? आंसर क्या बनेगा आपका? 12 नवंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। अगला है आपके पास नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। इस दिन एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी, इस दिन किनके जन्मदिन आता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ये क्या थे? इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बर्थडे कब आता है? 11 नवंबर को। ओके, व्हाट इज द थीम? इस बार का थीम क्या था? किसका? नेशनल एजुकेशन डे का इस बार का थीम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या टिक करोगे? ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। एम्ब्रेसिंग इनोवेशन आपका आंसर बनता है। अगला है वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक है, वर्ल्ड काइंडनेस डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है ये हर साल हम कब मनाते हैं? ठीक है, कौन से डेट को मनाते हैं? आंसर क्या बनेगा आपका? 13 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। अगला है आपके पास वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व। क्या है? वर्ल्ड साइंस डे है किसका? पीस एंड डेवलपमेंट। हर साल कौन से दिन को मनाते हैं? कौन सी डेट को मनाते हैं? आंसर क्या बनेगा आपका? 10 नवंबर को मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 10 नवंबर को मनाते हैं। अगला है नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 11। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। किनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 11 नवंबर को किनका बर्थ एनिवर्सरी आता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थ एनिवर्सरी आती है। ये कौन थे? इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो आपसे पूछा जा रहा है इस बार जो नेशनल एजुकेशन डे था उसका थीम क्या था? इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम है आपका एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। ठीक है, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन इस बार का थीम था। अगला है आपके पास वर्ल्ड काइंडनेस डे। वर्ल्ड काइंडनेस डे है, कब मनाते हैं हम लोग? 13 नवंबर को। ओके, 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाते हैं।
अगला है आपके पास वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाते हैं अपन? तो आपका वर्ल्ड निमोनिया डे रहता है 12 नवंबर को। कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। अगला है पद्मनाभ आचार्य पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92 इन मुंबई। पद्मनाभ आचार्य की रिसेंटली डेथ हो गई है, 92 ईयर्स की थे। कितने? 92 साल के थे। आपसे पूछा जा रहा है वो क्या थे? वो क्या थे? एक पॉलिटिशियन थे। किस पोस्ट पे थे? पॉलिटिशियन थे। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं। होप सेशन आपको पसंद आओ। रिवाइज करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये सेशन। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत अच्छी नॉलेज है इसके अंदर। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।